अगर आपके घर में बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्ति है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है, जिसमें भारत सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है जितने भी पेंशन धारक है उन लोगों का पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। तो किन किन राज्य के अंदर कितना बढ़ोतरी किया जाएगा और उन लोगों को जो अगली किस्त का पैसा मिलेगा, अगली किस्त का लाभ लेने के लिए आप लोगों को ये जरूरी काम करना जरूरी हो चुका है, तभी जाकर आपको अगली किस्त का पैसा मिलेगा, वरना आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे पेंशन धारक है जिन सभी लोगों का नाम को हटाया जा रहा है, यानी नाम को कट दिया जा रहा है, उन लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगा। तो किन किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, किन किन लोगों को क्या काम करना जरूरी हो चुका है और किन किन राज्य के अंतर्गत कितना पैसा में बढ़ोतरी हो चुका है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं कि पेंशन धारकों के लिए क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपके घर में या आपको कौन सा पेंशन योजना का लाभ मिलता है, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट कुछ नए अपडेट के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जितने भी दोस्तों पेंशन धारक है, चाहे बुजुर्ग है, विधवा है या दिव्यांग व्यक्ति है, उन लोगों को पेंशन का लाभ लेने के लिए किन किन बातों के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी हो चुका है, ये दोस्तों कई राज्य के अंदर और केंद्र सरकार द्वारा ये लागू कर दिया गया है, जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आधार से आपका पहचान सत्यापन होना जरूरी हो चुका है। अगर आप आधार से पहचान को सत्यापन नहीं करते हैं तो आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा बैंक खाते के अंदर डीबीटी लिंक करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि डीबीटी की मदद से दोस्तों पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ लिंक करना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा कोई राज्य के अंदर समय समय पर ई-केवाईसी या जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर लिया जाता है, वार्षिक सत्यापन किया जाता है। ये सब आप लोग को करना जरूरी हो चुका है। जितने भी दोस्तों पात्रता लोग हैं, यानी जिसका भी दोस्तों पात्रता खत्म हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों मृत्यु हो जाएगा, किसी का दोस्तों विवाह हो चुका है, किसी का दोस्तों गलत दस्तावेज देकर पेंशन ले रहा है, उन लोगों का पेंशन को सीधे सीधे बंद किया जाएगा। ऐसे जितने भी दोस्तों लोग हैं उन लोगों का पेंशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक विधवा पेंशन धारक है तो विधवा पेंशन धारकों के लिए क्या नया नियम लागू किया गया है। भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, ये दोस्तों इसके लिए जो पात्रता है, पात्रता क्या रखा गया है, जैसे कि दोस्तों जितने भी दोस्तों विधवा लोग हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगा। इसके अलावा जितना दोस्तों आपका आय है, यानी दोस्तों आपका इनकम आपका कम होना चाहिए, तभी जाकर इसका पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोई मामलों के अंदर आपका बीपीएल या राज्य के अनुसार जो नियम लागू किया गया है उसके हिसाब से विधवाओं को पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा आयु सीमा राज्य के अनुसार ये दोस्तों लागू होता है। अपना आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ लिंक करना पड़ेगा और दस्तावेज आप लोगों को सही देना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा, ये विधवा पेंशन धारकों के लिए। इसके अलावा जितने भी दोस्तों वृद्धा पेंशन धारक है, यानी जो बुजुर्ग पेंशन धारक है जिसका उम्र 60 वर्ष अधिक हो चुका है, उन लोगों को जो पेंशन मिलता है, उन लोगों के लिए जितने भी दोस्तों पात्रता है, उन्हें दोस्तों जो भी शर्त है उसे आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा, यानी सही दस्तावेज देना पड़ेगा, बैंक खाता आधार से लिंक करना पड़ेगा, डीबीटी लिंक करना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों जितने भी बुजुर्ग है जिसका भी उम्र 60 वर्ष हो चुका है उन लोगों को पेंशन मिलेगा। इसके अलावा उन लोगों को जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी जाकर बुजुर्ग पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगा। इसके अलावा जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक है, यानी जितने भी विकलांग है, उन लोगों के लिए ये नया नियम लागू किया गया है। उन लोगों को राज्य के अनुसार अलग अलग दोस्तों का लागू किया गया है, जैसे कि दिव्यांग प्रमाण पत्र आप लोगों को देना जरूरी है। अगर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र रहेगा तभी जाकर आपको पेंशन का लाभ मिलेगा।
आधार अपने बैंक खाते के साथ लिंक करना पड़ेगा और पात्रता का सत्यापन करना पड़ेगा, तभी जाकर उन लोगों को पेंशन का फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो पैसा में बढ़ोतरी किया गया है, यानी दोस्तों किन किन राज्य के अंदर कितना पैसा में बढ़ोतरी किया गया है। अभी दोस्तों बिहार के अंदर 1100 रुपया दिया जा रहा है और राजस्थान के अंदर 1450 रुपया दिया जा रहा है और आंध्र प्रदेश के अंदर 4000 रुपया दिया जा रहा है। आइए एक एक करके जान लेते हैं कि किन किन राज्य के अंदर कितना पैसा दिया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर पहले दोस्तों आप लोग को 3000 रुपया दिया जा रहा था, अब दोस्तों सीधे आप लोग को 4000 रुपया दिया जा रहा है। बिहार के अंदर पहले 400 रुपया दिया जा रहा था, अब दोस्तों 1100 रुपया दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 500 रुपया दिया जाता था, अब 1000 रुपया दिया जा रहा है। झारखंड के अंदर पहले दोस्तों 600 रुपया दिया जा रहा था, अभी 1000 रुपया दिया जा रहा है। इसके बाद राजस्थान के अंदर 1150 रुपया दिया जा रहा था, जिसमें अभी 1450 से लेकर 1500 रुपया दिया जा रहा है। हरियाणा के अंदर 2750 रुपया दिया जा रहा था, जिसमें अभी 3000 रुपया दिया जा रहा है। केरल के अंदर 1600 पहले भी दिया जा रहा था, अभी भी 1600, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। पंजाब के अंदर भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है, 1500 रुपया मिल रहा है। दिल्ली के अंदर पहले 2000 का मिलता था, अब दोस्तों 2500 रुपया मिल रहा है। गुजरात के अंदर पहले 750, अब दोस्तों 1000 रुपया मिल रहा है, जो कि इन सभी राज्य के अंदर इतना दोस्तों बढ़ोतरी हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी दोस्तों पेंशन धारक है उन्हें दोस्तों ये काम करना जरूरी हो चुका है, जैसे कि लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी हो चुका है, ई-KYC करना जरूरी हो चुका है, तभी जाकर दोस्तों आपको अगली किस्त का पैसा मिलेगा। आपका जो भी सत्यापन बाकी है उन सभी डिटेल्स को आप लोग को सत्यापन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको अगली किस्त का पैसा मिलेगा। और ऐसे जितने भी दोस्तों व्यक्ति है जो दोस्तों गलत तरीके से पेंशन का लाभ लेते हैं, जो मर चुका है उसका भी पेंशन का लाभ उठाते हैं, ऐसे बहुत सारे लाभार्थी है, उन लोगों का दोस्तों पेंशन बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। या दोस्तों कोई विधवा था और उसका फिर से शादी हो चुका है फिर भी पेंशन का लाभ ले रहा था, उन लोगों का पेंशन को बंद किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इसे ऐलान कर दिया गया है, जो कि दोस्तों ये पेंशन धारकों के लिए कुछ नया नियम नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर पेंशन धारकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।